नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी के उस विशेष साबर मंत्र की जो नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च माना जाता है। इस मंत्र के सिद्ध होने के बाद में और सिद्धि विधान भी बहुत अधिक क्लिष्ट नहीं होगा, मात्र 51 बार ही जपने से ये सिद्ध हो जाता है। इतना सरल विधान, परंतु इसका प्रभाव कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस मंत्र के द्वारा सिद्ध ना हो सके, पूर्ण ना हो सके, या फिर इस मंत्र के द्वारा उस कार्य को पूर्ण कराया ना जा सके। गुरु गोरखनाथ जी का अत्यंत प्रभावी ये साबर मंत्र है। इस मंत्र की विशेषता यही कि ना तो लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता है और ना इसमें बहुत अधिक जप करने की आवश्यकता है। यथाशक्ति जप करके भी लाभ लिया जा सकता है। 51 बार अथवा 11 बार करके भी आप लाभ ले सकते हैं। 51 बार तो बहुत अधिक माना जाता है, परंतु अक्सर मैं बोलता हूं कोई मंत्र स्वयं सिद्ध ही हो तो भी एक माला जाप उसका कर लेना चाहिए। इस मंत्र के लिए कहूंगा एक माला ना सही 51 बार इसका जाप कर लीजिए, अन्यथा नित्य 11 बार करते हुए 11 दिन जाप कर लीजिए, तो भी आपके लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी होकर के प्रत्येक कार्य की सिद्धि करेगा। अब कौन कौन से कार्य? जैसे मैंने कहा सभी प्रकार के कार्य, चाहे वो भूत प्रेत तंत्र बाधा से मुक्ति हो, किया कराया हो, डाकनी शाकनी हो, मरी मसान हो, या फिर अन्य किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, साथ ही साथ देवी देवता की सिद्धि में यदि आपको बाधाएं आ रही है या पहले कृपा मिलती थी परंतु अब वो कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही, इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही, तो भी ये मंत्र आपकी सहायता करता है। इसके साथ ही समस्त शत्रुओं का नाश करता है, समन करता है, उन्हें शांत करता है, तथा साथ ही साथ जब भी कार्य के लिए जाए, जब आप इस मंत्र का सिद्धि विधान करेंगे तो उस दौरान भभूत एकत्रित होगी, उस भभूत को संभाल करके रख लीजिए। उस भभूत का तिलक लगा करके जाइए, थोड़ा सा उसे अपनी पॉकेट में रख करके जाइए। इतने से ही इस मंत्र का लाभ मिलता है और हर हाल में कार्य सिद्ध हो जाता है। इतना अधिक प्रभावी ये मंत्र प्रयोग माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि कम में भी ये अपना पूर्ण लाभ देता है। ये जजीरा मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी का और ये अपने आप में सिद्ध है, पूर्ण है और प्रभावी है। किस प्रकार इसको सिद्ध करें, किस प्रकार इसका विधान करें, किस सामग्री के साथ करें, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है, क्योंकि इसी एक मंत्र से इष्ट सिद्धि भी प्राप्त होती है, तंत्र मंत्र भूत बाधा से मुक्ति भी मिलती है, किया कराय से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का समन भी हो जाता है, धन आगमन के मार्ग भी खुल जाते हैं। तो फिर रह क्या जाएगा? इसीलिए कहा जितना सरल है उतना सिद्ध भी है और सार्थक भी है और पूर्ण लाभ भी देता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार से इसका विधान किया जाए, किस सामग्री के साथ विधान किया जाए, किस समय और किस दिन से इसका विधान किया जाए कि हमें पूर्ण लाभ की प्राप्ति होने लगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। प्रिय दर्शकों, सामग्री में एक तो माला की आवश्यकता होगी जो रुद्राक्ष की हो, प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य माला। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं, किस प्रकार साबर मंत्रों से अपनी माला को, यंत्र को या तावीज आदि को चैतन्य बना सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके साबर मंत्रों के द्वारा ही अपनी माला को चैतन्य कर लीजिएगा, जागृत कर लीजिएगा और फिर इस मंत्र का विधान कर लीजिएगा। अथवा जैसे मैंने कहा 11-21 बार करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, तो उसमें माला की आवश्यकता भी नहीं होगी। कर माला का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात उंगलियों पे गिन करके आप मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरी वस्तु है अग्नि आपको स्थापित करनी है, चाहे आप धूना लगा लीजिए या फिर किसी मिट्टी के सकोरे में, किसी पात्र में थोड़ी अग्नि रख लीजिए गाय के उपले की और उसके ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे, अर्थात अग्नि के साथ में गूगल आपको लेना है। इस सामग्री के साथ में ही आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। बात यदि करें भोग सामग्री की, पहले भी बता चुका हूं गुरु गोरखनाथ जी की या नाथ पंथ की साधना हो तो उसके लिए चूरमे का अथवा खीर का भोग ही श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें चूरमे का भोग ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे रोट कहा जाता है, जो सीधे अग्नि पर पकाया जाता है, अर्थात तवे का प्रयोग नहीं किया जाता। अंगारों के ऊपर रोट बनाया जाएगा, फिर उससे चूरमा बनाया जाएगा, उसका भोग अग्नि पर, जो आपने अग्नि प्रज्वलित की होगी साधना काल के दौरान, उसी अग्नि पर भोग लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान या दीपक आदि रखना चाहें वो रख लें, आवश्यकता विशेष यहाँ पर नहीं है। मुख्य रूप से जप के लिए माला, गुरु गोरखनाथ जी नवनाथ का चित्र हो, भोग सामग्री हो और एक जलपात्र हो, ये सामग्री मुख्य है, अन्य सामग्री की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं किस दिन और किस समय इस साधना का आरंभ किया जाए। प्रिय दर्शकों, साधना के लिए सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय, अथवा सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर इस साधना को संपन्न करें। अर्थात सूर्य उदय का समय 6 बजे है तो 7 बजे से पहले आपने इस प्रयोग को, इस साधना को संपन्न कर लेना है। अथवा संध्या काल में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर
1 घंटे बाद तक का समय, अर्थात 6 बजे संध्या काल में सूर्यास्त हो रहा है तो 5 बजे से लेके 7 बजे के मध्य का समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इन 2 समय में इस मंत्र को अपने लिए अनुकूल बना लीजिए, जागृत कर लीजिए और फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं किस दिन करना चाहिए। श्रेष्ठ है रविवार अथवा मंगलवार का दिन, अथवा कोई सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो उस दिन भी आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे करना है। रविवार अथवा मंगलवार के दिन या किसी सिद्ध योग मुहूर्त में अपने घर में पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। यदि संध्या काल में कर रहे हैं तो फिर उत्तर मुख होना उत्तम होगा, तो उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर एकांत में अपने घर में बैठ जाइए, अथवा किसी शिवालय में या नाथ पंथ के धूणे पर चले जाइए। कहीं भी आपकी व्यवस्था बनती है वहां पर इस साधना को, इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कहीं अन्य स्थान पर जा रहे हैं तो भोग सामग्री, जल पात्र घर से लेकर के जाइएगा और वहां बैठ करके आपको साधना विधान संपन्न कर लेना है। कैसे करना है? उत्तर अथवा पूर्व मुख जिधर भी आप बैठे हैं अपने सामने चौकी पट्टे पर गुरु गोरखनाथ जी का अथवा नवनाथ का चित्र स्थापित कर लीजिए। दीपक यदि लगाते हैं तो तिल, तेल अथवा घी का कोई भी लगा सकते हैं, अन्यथा जैसे मैं बोल चुका हूं कि अग्नि के ऊपर गूगल का धुआं चलता रहे, उसी से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। तो दीपक लगाना चाहें लगा सकते हैं, परंतु अग्नि के ऊपर गूगल का धुआं अवश्य ही चलाना है, जो भभूत के रूप में आपके पास एकत्रित हो जाएगी। फिर कार्य सिद्धि के लिए, भूत तंत्र बाधा इत्यादि के लिए आप इस भभूत का प्रयोग कर सकते हैं। अपने सामने चौकी पट्टे पर गुरु गोरखनाथ जी, नवनाथ जी का चित्र लगा लिया, धूप आदि चेतन कर लिया। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। इसके बाद में दीपक लगाया है तो दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद में संकल्प कीजिएगा। संकल्प क्या? गुरु गोरखनाथ जी की कृपा के लिए सर्वभंग जजीरा को सिद्ध करना चाहता हूं, जागृत करना चाहता हूं, अपने अनुकूल बनाना चाहता हूं। मेरे लिए जजीरा मंत्र पूर्ण सार्थक हो, सिद्ध हो, सफल हो। यही संकल्प करते हुए आपको संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख या फिर जो अग्नि आपने रखी हुई है जिसमें गूगल का धुआं चल रहा है उसके सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सामान्य सा पंचोपचार रीति से पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन हुआ। पंचदेवों के पूजन के बाद में शिव शक्ति का भी ध्यान पूजन कर लीजिए, उत्तम होगा। साथ ही साथ नवनाथ का ध्यान पूजन आपको करना है, गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान पूजन करना है और दिशाओं के रक्षक क्षेत्रपाल जी अर्थात भैरव जी का पूजन भी आपको संपन्न कर लेना है। जो भी व्यवस्था, जो सामग्री है उससे पूजन कर लीजिए अथवा केवल ध्यान मात्र कर लीजिए। उसके बाद ही मंत्र का विधान कर लीजिए। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का गणपति और गुरु मंत्र का भी जप कर लीजिएगा। क्योंकि बार बार बोलता हूं, जब भी कोई साधना विधान करे गणपति गुरु मंत्र का जप भी अवश्य कीजिए। इससे हमारी साधना को बल मिलेगा, साधना में उपस्थित होने वाली विघ्न बाधाओं की शांति होगी और हमारी साधना प्रयोग शीघ्र सफल होगा। इसलिए गणपति मंत्र का 11 बार, 21 बार अथवा यथाशक्ति जितना हो सके जप कीजिएगा। साथ ही साथ अपने गुरु मंत्र का भी जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ही मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का 11-21 बार जप गुरु मंत्र के रूप में कर लीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में भी गणेश जी का कोई भी एक मंत्र ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। बात करें आज के मंत्र की, अत्यंत सरल है परंतु थोड़ा सा विस्तारित है क्योंकि जजीरा मंत्र है और जजीरा मंत्रों के विषय में बार बार बोल चुका हूं। जजीरा मंत्र बड़े होते हैं, जजीरा मंत्र जंजीर की तरह होते हैं जिसमें सभी देवी देवता मिल जाते हैं। 64 योगिनी 52 वीर की शक्ति से संपन्न ये जजीरा मंत्र है और पूर्ण रूप से आपके कार्य की सिद्धि करता है। जजीरा मंत्र स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु जी मैं सरभंगी सबका संगी, दूध मास का इकरंगी, अमर में एक तमर दरसे, अमर में एक झाई, झाई में पड़ जाई, दरसे वहां दरसे मेरा साई, मूल चक्र सरभंग का आसन, कुण सरभंग से न्यारा है, वाही मेरा श्याम विराजे, ब्रह्म तंत्र से न्यारा है, ओघड़ का चेला क्यों अकेला, कभी न शीश नवाऊंगा, पत्रपुर परतंत्र पुरू, ना कोई भ्रांत लगाऊंगा, अजर अमर का गोला गेरूं, पर्वत पहाड़ उठाऊंगा, नाभि डंका करो सनेवा, राखो पूर्ण वरस्ता मेवा, जोगी जुण से न्यारा है, जुग से कुदरत है न्यारी, सिद्धा की मूछा पकड़ो, अड़ देओ धरती माही, 52 भैरव 64 जोगन, उल्टा चक्र चलावे वाणी, पेड़ू में अटके नाड़ा, न कोई मांगे हजर ताड़ा, मैं भटियारी आग लगा दूं, चोरी चकारी बीज बारी, 7 रांड दासी म्हारी, बानाधरी कर उपकार चलाऊंगा, सीवो दावो तापा तेजरो, तोड़ू तीजी ताली, खंड चक्र जड़ दूं ताला,
कदई ने निकसे गोरखवाला। डाकनी शाकनी भूला जाका करसू जूता, राजा पकड़ू डाकम कर दूं मुंह काला। 9 गज पाछा ढेलूंगा कुएं पर चादर डालूं, आसन घालूं गहरा, मड मसाणा धूणो धुकाऊं, नगर बुलाऊं डेरा। ये सरभंग का देहे आप ही करता आप ही देहे, सरभंग का जब संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठ के गुरु गोरखनाथ जी कही। जैसे मैंने कहा कि मंत्र थोड़ा विस्तारित है, बड़ा है, तो इसे देख करके भी आप 11 बार अथवा 51 बार जप लीजिए, जैसी व्यवस्था आपकी बने, जो आपसे हो सके। 11 बार नित्य करते हैं तो 11 दिन लगातार कीजिए, 51 बार करते हैं तो एक ही दिवस किसी सिद्ध योग में कर लीजिए, और उसके बाद यथाशक्ति इस मंत्र का नित्य थोड़ा बहुत जप करते रहिए, तो निश्चित इस मंत्र का आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। चूरमे का भोग बनाया था, जब आपका जप पूर्ण हो जाए अंगारी के ऊपर ही आपको चूरमे का भोग लगाना है, जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है और फिर साधना प्रयोग से उठ जाना है। भोग है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा, बांट लीजिएगा। प्रथम भाग किसी बैल को दीजिएगा, 1 भाग आपको शिव मंदिर में अथवा धूणे पर अर्पित करके आना है, और तीसरा भाग है प्रसाद रूप में परिवार सहित ग्रहण करना है। इस प्रकार चूरमे को 3 भागों में बांट लेना है। जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि जो भभूत बनेगी, जिसके ऊपर आपने भोग लगाया है, गूगल चला रहे हैं, उसको संभाल के रख लीजिए। इसी भभूत से आप झाड़ा लगा सकते हैं, इसी भभूत से कार्य सिद्धि के लिए जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख लीजिए अथवा तिलक लगा लीजिए। कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो ये भभूत उसको थोड़ा सा जल में घोल करके पिला दीजिए, इस मंत्र का 3 बार पाठ करके। शीघ्र ही वो व्यक्ति रोग मुक्त होगा, भूत प्रेत तंत्र बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। खिलाया पिलाया भी है तो 11 दिवस लगातार इस मंत्र का 3 पाठ कीजिए, जल में घोल करके ये भभूत पिला दीजिए। 11 दिनों के अंतराल में ही कैसा भी बड़े से बड़ा तंत्र है वो इस भभूत के प्रभाव से अंदर अगर कुछ खिलाया पिलाया है तो वो भी कटेगा, हटेगा। अत्यंत सरल, प्रभावी, चमत्कारिक ये मंत्र पाठ है। 64 योगिनी 52 वीर की शक्ति के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण शक्ति नवनाथों के साथ चलती है और आपके कार्य की सिद्धि करती है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।